आज के कौमी असम्बली के होने वाले इजलास में हुकूमत की जानिब से जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से बिल पेश किया जाएगा। इस बिल के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के और क्या फ़वाइद बयान करेगी हुकूमत, इसके ऊपर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। जी देखिए, जजेस की रही बात जजेस की तादाद की, तो ये जो टाइमिंग है इस टाइम एक शकूक और शुबात है तहरीक इंसाफ को कि इन्होंने जो तासुर दिया है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनको एक्सटेंशन चाहिए। तो जो एक्सटेंशन का इन्होंने ये शोशा छोड़ा हुआ है, अगर ये एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि राना सलामुल्लाह की आप स्टेटमेंट उठा के देख लें कि उन्होंने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, अगर उम्र की हद आप बढ़ा दे तो फिर मैं सोच सकता हूँ। कान को इधर से पकड़ लिया इधर से पकड़ ले, दोनों एक ही है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बना था, इधर चैंपियन बना हुआ था जमहूरियत का, इधर आके ईवान में ये जो भाषण दे रहा था, ये तकरीरें जो कर रहा था जमहूरियत की, आज किधर गई इसकी जमहूरियत, आज किधर गया इसका आइन, आज किधर गया इसका कानून। होना तो ये चाहिए था कि नहीं, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करा था, खुद 90 दिन पहले लेके चीफ जस्टिस बन गया और अभी तकरीबन 25-30 दिन रहते हैं, इसने नोटिफिकेशन नहीं कराया। तो जजेस के हवाले से अभी हम अंदर देखेंगे कि क्या बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये नॉन इलेक्टेड हुकूमत है, ये बैसाखियों की ऊपर कायम शुदा हुकूमत है, फॉर्म 47 के ज़रिए इनको लाया गया है। तो इनसे हमें कोई अच्छी की तवक्को नहीं है कि अगर ये कोई जजेस की तादाद बढ़ाएंगे तो इसके पीछे इनके कुछ अच्छे अज़ाइम होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 39 के करीब जजों की सीटें खाली हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर साइलिन का इन्हें इतना ही एहसास है तो साइलिन का केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो आता नहीं है, वो तो लोअर कोर्ट में पहले जाता है। तो पहले लोअर कोर्ट जो हैं वहाँ पर तो जजों की तादाद पूरा कर लें। ये इनकी बिल्कुल एक जो से आप कह सकते हैं इस साजिश है और घिनौनी साजिश है कि ये काजी साहब को हर हाल में रखना चाहते हैं। काजी साहब से मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ चुकी है, पर काजी साहब का जाना ठहर गया, वो जाएंगे इंशाल्लाह। अरे आप मुझे बताएं कि पीटीआई किस अच्छे काम की हमायत करती रही है पिछले 4 साल या अरसे में। कोई अवाम की बेहतरी के मंसूबे की उन्होंने की है हमायत। सी पैक शुरू होने लगा, इन्होंने धरने देने शुरू कर दिए। चाइना से प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, उसके लिए जुलूस निकालने शुरू कर दिए और डी चौक को ब्लॉक कर दिया। अब ये जजेस के तादाद इन कम वक्तों को ये नहीं अकल के अंधों को पता कि लोगों को जल्दी इंसाफ मुहैया करने के लिए बढ़ाई जा रही है, ताकि वो फाइलें जो अंबार बन के लोगों की साल हर साल से पड़ी हैं उन पे फैसले दे के अवाम को रिलीफ दिया जा सके। थैंक यू जी। हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई बिल नहीं है, ये मेरा बिल है और ये ज़ाती हैसियत में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं समझता हूँ कि जो मुल्की हालात हैं तो उसमें शिद्दत से ज़रूरत है कि हम जो अपना जो हमारा जुडिशरी का स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉडन हो और उसमें और जजेस ऐड हो और जो बैकलॉग है वो एड्रेस हो और एक्सपर्ट जजेस आएँ कि जो चीज़ों को आगे बेहतरी के साथ चला सकें और उसके ऊपर पार्लियामान के सामने रखेंगे हम इंशाल्लाह। और जो लोग इससे एग्री करते हैं उसके फॉर वोट करेंगे और जो उसके अगेंस्ट करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल मेजॉरिटी से पास होएगा। हम समझते हैं कि पेंडेंसी जो है उसको सामने रखते हुए जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, मगर हम वक्त भी समझते हैं कि इस वक्त जजेस को बढ़ाने का मकसद क्या है। इस वक्त जजेस को बढ़ाने का मकसद ये है कि बेंचेस में लाइक माइंडेड जजेस की तादाद बढ़ाना, और उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो बहुत बड़े बड़े फैसले अदालतों में जाएंगे और इस वक्त मौजूद हैं उन पे असरअंदाज होना। तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है। आज के होने वाले कौमी असम्बली इजलास में जजेस की तादाद के हवाले से जो बिल पेश किया जा रहा है उसके ऊपर अरकान पार्लियामेंट ने अपनी राय देते हुए कहा, जिसमें हुकूमती अरकान का ये कहना था कि जजेस की तादाद के इजाफे से न सिर्फ साइलिन को फ़ायदा होगा बल्कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को भी निपटाने में फ़ायदा होगा, जबकि अपोजिशन के अरकान का ये कहना था कि ये फ़ैसला हुकूमती बदनीयती के ऊपर मबनी है और इससे हुकूमत ज़ाती फ़ायदा हासिल करना चाहती है। इन अरकान में ये भी कहा कि ये सिर्फ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को फ़ायदा देने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शहजाद अहसन मिर्ज़ा, A1 TV इस्लामाबाद।